एक प्रश्न है आप सभी से कि क्या लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। संविधान में इसके लिए बहुत ही स्पष्ट व्याख्या दी गई है। हालांकि देखा जाए तो यह प्रक्रिया जो है वो केवल लोकसभा पर लागू होती है, राज्यसभा में नहीं लागू होती। संविधान के आर्टिकल 94 के क्लॉज सी में ये बताया गया है, ये क्लियर है, मेंशन है कि जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं उनको लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है, साधारण बहुमत से नहीं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि उनको जो है वो बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, साधारण बहुमत से नहीं। अब ध्यान रखना है कि आर्टिकल 94 जो है उसके अनुसार संविधान में जो है मतलब उसके अनुसार 3 स्थितियां बनती हैं, 3 स्थितियों की बात की गई है। पहला ये है कि यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो पद स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि वह स्वतः लिखित क्या है, इस्तीफा दे दे तो हट सकते हैं। और तीसरा ये है कि सदन जो है बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटा सकता है। अब ये जो हटाने की जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उसकी बात हम लोग करेंगे। यदि कोई सदस्य स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे लिखित नोटिस देना होगा। और इसके लिए क्या करना होता है कि लिखित नोटिस किसको देगा, सेक्रेटरी जनरल को देता है। ठीक है, और नोटिस 2 या 2 से अधिक सदस्य भी ला सकते हैं, दे सकते हैं, मिलकर दे सकते हैं। लेकिन कम से कम 14 दिन जो है ये नोटिस अनिवार्य होता है। कम से कम 14 दिन ये पहले ये नोटिस देना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर 50 सदस्यों का समर्थन नहीं होता है तो ये प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 50 या उससे अधिक सदस्यों का समर्थन हो जाता है तो क्या होता है, जो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा होगा या अध्यक्ष जो भी होगा वो क्या करेगा, 10 दिन के भीतर एक चर्चा की तारीख तय करता है। इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि जो चर्चा के जो सख्त नियम भी डिसाइड किए गए हैं आर्टिकल 200 के क्लॉज ए में, 200 के क्लॉज ए में ये चर्चा के कुछ नियम है कि वो जो चर्चा होती है उसके जो आरोप होंगे वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, व्यंग और मान हानिकारक नहीं होना चाहिए, बातें वहां नहीं होनी चाहिए। और जो आरोप होंगे वो जो चर्चा केवल जो होगी वहां पर वो लिखित आरोपों तक ही सीमित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अधिकतम जो है बोलने का जो समय दिया जाता है वो 15 मिनट का होता है। ठीक, और चर्चा के दौरान लोकसभा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो बताने जा रही हूँ कि चर्चा के दौरान जो अध्यक्ष होगा यानी जो स्पीकर होगा वो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो सांसद के रूप में भाग ले सकता है। लेकिन जब मत बराबर होगा तो उस स्थिति में वो अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं कर सकता, कास्टिंग वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब तक कुल तीन बार कब 1954, 1966 यानी 66 कुछ लोग 66 बोलते हैं, कुछ लोग 66 बोलते हैं, तो 1966 और पहला हुआ था 1954 एंड थर्ड है 1987 में स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, समर्थन नहीं मिला था और वो जो तीनों के तीनों थे उस समय वो क्या थे, अपने पद पर बने रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पूरा मतलब लोकसभा से इस बार क्वेश्चन बनेगा, चाहे प्री हो, मेंस हो, हमें हर एग्जाम में बनेगा, तो इस पर अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और जो नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।